लेकिन अभी भक्ति को प्राप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि भक्ति यदि हृदय में आ जाएगी जिस दिन, बस उसी दिन व्यवहार अपने आप बदल जाएगा, आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान से ऐसे जुड़िए कि भक्ति आ जाए तो व्यवहार अपने आप बदल जाएगा, अथवा बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, अपने आप व्यवहार बदल जाएगा और भक्ति अपने आप मिल जाएगी। हाँ, ज्ञान और वैराग्य पुत्र ही तो हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति करिए, वैराग्य हो जाए बुरी चीजों से। तो इसके पुत्र, इसकी माता है भक्ति महारानी वैराग्य की, तो माता तो मिल ही जाएंगी। जब पुत्र से प्रेम हो जाएगा तो पुत्र पहुंचा देगा, लेकिन वैराग्य होना चाहिए। और या तो एकदम भगवान के परम भक्त हो तो ज्ञान वैराग्य अपने आप होगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। परीक्षित को सुंदर ध्यान विधि बतलाए दो प्रकार से। एक तो निर्गुण ब्रह्म के लिए बताया कि ये जो कुछ दिखलाई दे रहा है पूरे सृष्टि में, सब कुछ भगवान का रूप है। सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब भगवान का रूप है। भगवान का नेत्र सूर्य है, मन चंद्रमा है, अहंकार रुद्र है, बुद्धि में ब्रह्मा जी हैं, इंद्र भुजा है, धर्म वक्षस्थल है, पीठ धर्म है। कमर से नीचे का जो चरण तक का भाग है, नीचे के सब लोक हैं, तलातल, रसातल, पाताल, महातल, अतल, बेतल, सुतल। नाभि प्रदेश में अंतरिक्ष, जनलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, ये सब ऊपर के लोग जिनके हैं, जो हैं वो ठाकुर जी के कमर के ऊपर के भाग हैं। और नदियां क्या हैं? लता वृक्ष क्या हैं? रोमाभ लता वृक्ष हैं, नदियां हैं रक्त धार। लता वृक्ष रोए हैं, नदियां रक्त की धाराएं हैं। और हड्डी क्या है? यह है पर्वत। उधर प्रदेश कोक क्या है उनका? समुद्र। लेकिन ये भाव तो बहुत कठिन है, ये परमहंस के लिए है, सबके लिए नहीं है भाई। हाँ, कि हम बने परमहंस घूम रहे हैं, सर्वत्र भगवान है। सब्जी में नमक कम तो लड़ाई चालू, सब जगह भगवान को मैं देखता हूँ। बाहर ज्ञानी, चाय में चीनी ज्यादा हो गई तो लड़ाई, चाय में चीनी कम हो गई तो लड़ाई। बाहर ब्रह्म दर्शन। तो कहना आसान है लेकिन व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। ये तो परमहंसों के लिए है। आप लोग ऐसा ध्यान मत करना, आप तो सगुण साकार का ध्यान करिए। मन लगाइए, धीरे धीरे 10 सेकंड 20 सेकंड जप करिए। नहीं ध्यान करिए मत करिए, फिर नाम जप करिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ, नाम की बहुत महिमा है भाई। हाँ, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। नाम सकहीं नाम गुण गाई, राम न सके नाम की प्रशंसा भगवान भी नहीं कर पाते। अच्छा, आप कह दीजिए कि नाम श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, पूजा तप ध्यान श्रेष्ठ है, नाम श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, मान लिया आपकी बात। आप होटल में जाइए और संकल्प ले लीजिए कि मैं नाम नहीं लूंगा। बोलिए, लाओ जी,
हाँ खिलाओ जी, हाँ परसों जी। होटल का मालिक पूछेगा भाई क्या लाऊं, क्या खाएगा तू, क्या पिएगा, कुछ तो बता मेरे बाप। वो नहीं, नाम नहीं लेंगे, लाओ जी, खिलाओ जी। होटल का मालिक कहेगा मार इसको 4 जूते यहाँ भगा पागल आदमी को। तो बिना नाम के तो कोई वस्तु भी नहीं मिल सकती, तो भगवान कहां से मिल जाएगा महाराज। राम का स्वरूप तो राम के नाम से आता है। बिना नाम के सगुण की कल्पना करना असंभव है, कठिन ही नहीं। बिना नाम के कौन है, वही निर्गुण बन। हाँ पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्मो करे विधि न। निर्गुण ब्रह्म फिर, और नाम जहां हो गया तो वहां तो रूप अपने आप आ जाएगा निश्चित। नाम रूप लीला धाम से ये सुआदर से देवादास हृदय में आते श्रीकांत। हमें नहीं समझ लेना, श्रीकांत नाम है भगवान श्री कृष्ण का। हाँ हम तो दास हैं। तो नाम रूप लीला धाम चारों में से किसी से प्रीति करिए, चारों अपने आप आ जाएंगे। आप नाम से प्रेम करिए, आप ध्यान अपने आप करने पड़ेंगे आपके। नाम किसका ले रहे हो, बात आएगी ना, नाम किसका है तो रूप अपने आप आ जाएगा। रूप किसका है, नाम अपने आप आएगा। फिर लीला अपने आप आ जाएगी, और वो कहाँ लीला किया है वो धाम भी आ जाएगा। तो आप किसी एक से जुड़ जाइए महाराज, माथा पच्ची मत करिए। नाम से जुड़ जाओ, रूप से जुड़ जाओ, लीला से जुड़ जाओ, धाम से जुड़ जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। किसी से जुड़ जाइए। ये मत सोचो कि नाम श्रेष्ठ है, रूप श्रेष्ठ है, लीला श्रेष्ठ है, धाम श्रेष्ठ है। सब श्रेष्ठ है, कौन अश्रेष्ठ है ये बतलाओ। बस जरूरत है आपके जुड़ने की। आप तो भगवान के नाम से जुड़ जाइए, रूप से जुड़ जाइए, लीला से जुड़ जाइए, धाम से जुड़ जाइए, चारों आएंगे, अपने आप आएगा महाराज। ये कह ही नहीं सकते कि ये श्रेष्ठ है। एक से प्रीति करके देख लीजिए, आपके पास चारों ना आ जाए तो कहना। हाँ लेकिन हम किसी से प्रेम नहीं करते, न नाम से, न रूप से, न लीला से, न धाम से। और सोचते हैं कि भक्ति भी मिल जाए, संसार के भी काम कर ले। चाहते हैं कि भगवान मिले, काम करे संसार को मिलन चाहे करता। संसार को मिलन चाहे कह रही में कैसे बने दो रंग असवार रे भाई, दो रंग असवार। राम राम मणि दीप है जीव राम राम मणि दीप है जीव तुलसी भीतर वाले जो चाहे तुलसी जो चाहे जो चाहे काम तो करेंगे संसार के और सोचेंगे करतार से मिले। रहीमदास जी ने कहा अब 2 घोड़े की सवारी एक साथ। हाँ कहते हैं ना 2 नाव पे बैठना, बैठ सकता है। 2 घोड़े की सवारी एक साथ लग तो रहा है संभव सा, लेकिन ऐसा भी संभव है। ऐसा भी संभव है। कैसे? गृहस्वाविष्टाम वापी पुंसाम कुशल कर्मणाम
मदवार्ता यातयामानी न बंधाय गृहमता। घर में रहते हुए यदि भगवान का स्मरण करते हुए कार्य को करे तो महाराज वह बंधन में नहीं रहेगा। तुलसीदास जी ने रहीमदास जी का कटाक्ष करते हुए क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, काम करे संसार को हरि से राखे थे, काम करे संसार से हरि से राखे, कह तुलसी बनत है वो तो रंग रथ एक रखिया, वो तो रंग रथ तुलसीदास जी ने कहा, काम तो करो संसार के, लेकिन संसारी बन के नहीं। ये मान के करो कि ये कार्य भगवान का है, ये बच्चे भगवान के हैं, जो मैं नौकरी कर रहा हूँ ये भगवान के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ये स्त्री जो है ये भी भगवान की है, ये शरीर भी सब भगवान का है, तो जो कुछ कर रहा हूँ ये सब भगवान के लिए कर रहा हूँ। माताएं भोजन बनाएं तो यह सोचते हुए रोटी बेलें, सब्जी बनाएं कि हमारे कन्हैया का भोग लगेगा। और क्या सोचती हैं, अरे कहाँ से फंस गए बबाल, जब देखो तब रोटी बनाना, और एक मेहमान और आ गए, जाने का नाम नहीं लेते। हाँ? आए फंसे सो आए फंसे। मुसलमानों की ताजियां निकल रही थी, एक पंडित जी देख लिए, मुल्ला जी उनके मित्र थे, बुला लिए, आओ पंडित जी जरा सम्मिलित हो जाओ। अब ये छाती पीटे, हाय हुसैन हाय हुसैन। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ इस्लाम धर्म की, मतलब बता रहा हूँ पंडित जी के बारे में, इनको तो पता नहीं उस धर्म के बारे में। कोई धर्म देखो खराब नहीं होता, अपने कल्याण के लिए धर्म बनाया गया। धर्म में अच्छी बात होती है, किसी का भी धर्म हो, लेकिन दृष्टांत के लिए बता रहा हूँ। पंडित जी को समझ में ना आए क्या बोल रहे हैं, पहली बार सम्मिलित हुए थे, वो बोले हा हुसैन हा हुसैन। ये छाती पीट के बोले कि अगर न बोलो तब बदनामी, तो छाती पीट के बोलते आए फसल सो आए फसल, आए फसल सो आए फसल। हाँ। तो रोटी बनाते समय भगवान का नाम नहीं, फंस गए बाबा। कहाँ से आ जाते हैं रोज मेहमान, बनाओ खिलाओ, जाने का नाम नहीं लेता। हाँ, जैसे मैं कथा बंद करने का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, कष्ट हो रहा है ना। एक जगह एक मेहमान आया, पति पत्नी बड़ा सेवा किए, स्वागत किए कि अच्छा मेहमान आया है, खूब स्वागत किए। काहे को जाए, महीनों बीत गए, काहे को जाए। पति बोलता है ये जाएगा भी कभी। पत्नी बोलती है और गाजर की हलवा बनवाओ, तब तो कहते थे काजू का हलवा लाओ, गाजर का हलवा खिलाओ, काहे को जाए और खिला लो। अरे नाराज मत हो, बता कैसे जाएगा। उपाय तो जानती हूँ, फिर कौन सा उपाय। पत्नी बोलती है उपाय तो है, बीमारी 3 इलाज, क्या, बुखार जुकाम और मेहमान, 3 बीमारी। इलाज भोजन मत दो, भोजन मत दो, न रहेगा शरीर न रहेगा बुखार, जुकाम भी ठीक हो जाएगा और मेहमान भी ठीक हो जाएंगे, कहेंगे चलो वापस। पत्नी बोली तो फिर भोजन तो बनता है, कैसे न दूं। तो भोजन न बनाए, कैसे न बनाए, आज तक बना। अरे लड़ाई कर लेते हैं ना। लड़ाई, हाँ कैसे लड़ाई, जबरदस्ती लड़ाई। अभी 20 साल हो गए विवाह हुए, लड़ाई नहीं हुई, अब कैसे। अरे ऐसे ही कर लेते हैं। अब लड़ाई शुरू हो रही, मेहमान थोड़ा दूर बैठा है, सुन रहा है। बाबरी तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती, कहता हूँ उत्तर जाने को तो दक्षिण जाती है, पूरब कहता हूँ तो पश्चिम जाती है, मांगता दूध हो तो थमाती लोटा है, पूछता बैल हो तो बताती घोड़ी है। अब झूठ मूठ कर लड़ना है। पत्नी बोली जबान संभाल के बात करो, भोजन नहीं दूंगी, भोजन नहीं बनाऊंगी, बस यही तो करना है। हाँ मत बना, 5 दिन तो मैं ऐसे ही रह लूंगा। मेहमान घबराया,
जब 5 दिन ये ऐसे रह लेंगे, इन्हीं को नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा? बस खिसक लो चुपचाप, लड़ाई मजबूत हो रही है। हाँ, रोने और लगी, 4 बूंद आंसू में टपक गए। कैसे? विक्स लगा ली होगी आंख में। रो रही है, झूठ मूठ का दिखावा कर रही है। मेहमान चला गया बेचारा अपना बैग वैग लेके, अभी घर के बाहर नहीं निकला है। पत्नी के आंसू पोंछ के पति बोलता है, बाबरी क्या तुझे सचमुच का डांट रहा था? क्या तुझे सचमुच का डांट रहा था? रो रही है, तुझसे कितना प्रेम करता हूं। पत्नी प्रसन्न होकर आंसू पोंछते हुए बोलती है, तो क्या मैं सचमुच की रो रही हूँ? मेहमान वापस, तो क्या मैं सचमुच का गया हूँ क्या? तो चिंता मत करिए, अब 7 दिन तक मैं सचमुच का नहीं जाऊंगा, कथा तो सुनना पड़ेगा। तो महाराज सुखदेव जी दिव्य उपदेश दे रहे हैं परीक्षित को, और सूक्ष्म स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, 2 रूपों का ध्यान विधि बताया। एक तो पूरे